क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट चलेगा 47। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहसंबंध की गणना की रीति नहीं है। कौन सी रीति नहीं है? तो वह है फीसर का सहसंबंध गुणांक, ऑप्शन बी। फॉस बनाम हार वाटन के बाद में दिया गया निर्णय निम्नलिखित सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, तो वह हमारा बहुमत का सिद्धांत, ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, उच्चतर उदासीनता वक्र दर्शाता है, तो वह क्या दर्शाता है? संतुष्टि का उच्चतर स्तर, ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन है, अशुद्ध ऋण को विभागीय खाते में क्या किया जाता है? विभागों के बीच। फोर्थ क्वेश्चन है, अशुद्ध ऋण को विभागीय खाते में क्या किया जाता है? तो विभागों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है, इसका ऑप्शन है बी। फिफ्थ क्वेश्चन है, आय एवं व्यय खाते का क्रेडिट शेष दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है व्ययों पर आय का आधिक्य, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 6 है, समामेलन के पूर्व के लाभों की गणना करते समय संचालन व्ययों को विभाजित किया जाता है। कब विभाजित किया जाता है? जब समय अनुपात के आधार पर हो तब, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 7 है, प्रबंधन के विस्तार का अर्थ है, क्या अर्थ है उसका? एक प्रबंधक सीमित संख्या में कर्मचारियों को प्रबंधित कर सकता है, ऑप्शन डी। यदि प्रतिभूति निर्गमन का संपूर्ण या एक भाग जनता द्वारा प्रार्थित नहीं होता, तो अप्रार्थित प्रतिभूतियों को निश्चित कमीशन के बदले कौन प्रार्थित करेगा? तो वह करेगा हमारा अभिगोपक, ठीक है, अंडर कमीशन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9 है, अपवर्जन सिद्धांत इन पर लागू नहीं होता। किस चीज़ पर लागू नहीं होता? तो वह होता है वह निजी वस्तुओं पर लागू नहीं होता, ठीक है। अब क्वेश्चन 10 है हमारा, निजी वस्तुएं, ऑप्शन कौन सा है? सी। क्वेश्चन 10 है हमारा, 10 रुपये वाले पूर्ण याचित 30 अंशों को प्रत्येक अंश पर 3 आवंटन राशि तथा 4 याचना राशि का भुगतान न करने पर एक्स लिमिटेड ने जब्त कर लिए। इन अंशों को 8 पूर्दत के रूप में पुनर्निगमित किया गया, तो पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित की जाने वाली राशि क्या होगी? देखिए, कुल राशि जो है हमारी वो कितनी है? कुल अंश है हमारे 30। आवंटन के हिसाब से कितने हो गए? 30। कितने हो गए? आवंटन के हिसाब से 3 हो गए और 4 हो गए याचना राशि के नाम से, तो 7 हो गए। 7 आपको प्राप्त नहीं हुए हैं और 3 प्राप्त हो गए। जो प्राप्त हो गए हैं वो हमारे फॉरफिटेड शेयर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कितने प्राप्त हो गए? प्राप्त हो गए हमें 90, ठीक है, 3 रुपये के हिसाब से। 10 रुपये के होते हैं पूरे शेयर, 10 रुपये लिख रहा है। 10 रुपये में से 7 रुपये गए, 3 रुपये बचे, 3 रुपये के शेयर हो गए 30 रुपये के हिसाब से, तो 90 रुपये के हमारे फॉरफिटेड शेयर हो गए, ठीक है। अब रीइशू कितने के किए गए हैं? पूरे शेयर को 30 जो शेयर थे उसमें 8 रुपये को रीइशू किया गया है, ठीक है। तो रीइशू के लिए क्या करेंगे? रीइशू की एंट्री बनेगी 30 × 8, कितने हो गए? 240, ठीक है। होने चाहिए थे पूरे 30 × 10 यानी कि 300, ठीक है। 300 होने चाहिए, 240 हुए हैं, तो इसका मतलब 60 आपके क्या होंगे? फॉरफिटेड के। ये फॉरफिटेड क्रेडिट में, डेबिट में आ रहा है, ये आ रहा है आपका क्रेडिट में, ठीक है। तो इसमें से इसे घटाएंगे, वो हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा 30 रुपये, ऑप्शन सी। 11 क्वेश्चन है हमारा, सामुद्रिक बीमा में बीमा की विषय वस्तु में बीमा योग्य हित होना आवश्यक है, तो क्या है? वह है पॉलिसी लेते समय, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 12 है, एकाधिकार में औसत आगम वक्र की ढाल होगी, तो कैसी होगी? ऊपर की ओर, बाएं से दाईं ओर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 13 है, आंतरिक निरीक्षण किया जाता है किसका? गहन अंकेक्षण में सहायता देने के लिए, ऑप्शन ए। 14 क्वेश्चन है, यदि विपरीत अनुबंध के अभाव में साझेदारी फर्म के समापन पर हुए पूंजी लाभ को साझेदारों में विभाजित किया जाता है, तो वह किया जाता है पूंजी अनुपात में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 15 है, निम्नांकित में से किसे एक कंपनी का संचालक नियुक्त किया जा सकता है? तो किसे किया जा सकता है? वह किया जाता है एक निगमित संस्था को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 16 है, कीमत बदले बगैर मांग में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं? वो कहते हैं मांग में वृद्धि, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 17 है, एक संगठन में निर्णय वृक्ष क्या है? वह हमारा प्रबंधन में
श्रमिकों की सहभागिता बढ़ाता है। क्या करता है? प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता बढ़ाता है। अब क्वेश्चन 18 है, यदि आय मूल अनुपात 0.05 और प्रति अंश आय 8 है तो अंश का बाजार मूल्य क्या होगा? देखिए, जब बाजार मूल्य निकालेंगे तो क्या करेंगे, प्रति आय अपॉन में अनुपात करते हैं, आय मूल अनुपात, ठीक है। तो आपकी क्या निकल आती है? अंश का बाजार मूल्य। तो 8 अपॉन क्या करेंगे 0.05, तो क्या निकलेगी? ये निकल के आ जाएगी 160, ऑप्शन सी। 19 क्वेश्चन है, कंपनी सचिव केवल एक नौकर है, उसकी स्थिति यह है कि उसे वही करना है जो उसे कहा जाए। यह कथन निम्न में से दिया था, ये किसने दिया था? तो ये दिया था लॉर्ड डेनिंग ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 20 है, उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन में होता है जहां बजट रेखा उदासीनता वक्र को क्या करती है? स्पर्श करती है, काटती है, दोनों समांतर करती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं करती वो। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास।